Assalamualaikum students. In this lecture we are going to study about Compton effect. Before discussing Compton effect, I would like to tell you how particle interact with particles and how wave interacts with particles, and I would like to explain these phenomena with daily life examples. अच्छा स्टूडेंट, ये पार्टिकल कैसे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मैस आपके पास m है, m मैस है, और ये आपके पास एक दूसरा पार्टिकल है जो कि साइज़ में बड़ा है। तो जब इसके साथ ये कोलाइड करेगा तो क्या होगा, ये अगर तो कोलिजन इलास्टिक है तो इसमें क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर ये इन इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। ये क्या करेगा, क्योंकि अगर ये जो मैस है इसका बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, ये m2 है, लेट्स सपोज इसको मैं m2 कह देता हूँ। तो अगर ये m2 है, m2 एक बहुत मैसिव पार्टिकल है, तो क्या होगा, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। और ये क्या होगा, ये वाला जो पार्टिकल है इससे स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगा, ये पीछे बाउंस बैक हो जाएगा। ये तो है कि जब दो पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं या कोलाइड करते हैं तो ये वाला फिनोमेना, मोस्टली ये फिनोमेना ऐसे अकर होता है। इसकी अगर आप रिवर्स बात करें, ये वाला पार्टिकल जब मैसिव होगा और ये वाला पार्टिकल जब m2 लाइट होगा, जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये डबल वेलोसिटी के साथ जो छोटा है ऑब्जेक्ट वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ चुके हो आप लोग, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारी जो है ना केसेस। ये तो थी जब पार्टिकल आपस में दो कोलाइड करते हैं तो ये फिनोमेना ऐसे अकर होते हैं। अब ये देखें कि जब वेव इंटरेक्ट करती है पार्टिकल के साथ, तो इसकी एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि जब एक तालाब में आप लोग लेट्स सपोज कोई भी एक कश्ती या कोई भी आप ऐसी चीज़ फेंकते हो, तो क्या होता है कि लेट्स सपोज ये उसकी वेव हैं, ये ना पॉन्ड की ये वेव्स हैं। तो ये आपके पास वो वाला ऑब्जेक्ट है पड़ा हुआ, ये वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा कि जिस तरह ये जिस रिपल्स है जैसे मूव कर रही होंगी, तो क्या होगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये भी इसी तरह ही मूव करना स्टार्ट कर देगा। मीन्स के ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा वेव की तरह, और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेव की तरह ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये ऐसे होता है जब कोई भी वेव्स आपस में पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो वो क्या करना शुरू कर देती हैं कि जिस तरह की मोशन वेव की होगी इसी तरह की पार्टिकल की भी मोशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम बचपन में ऐसे होता था कि बारिश में जब पानी बहुत ज़्यादा जगह पे खड़ा हो जाता था तो हम कश्तियाँ जो थी वो उसमें चलाते थे। तो क्या होता था, वो रिपल्स पे वो कश्तियाँ वही मोशन ऑक्यूपाई करती थी जो रिपल्स की मोशन होती थी। तो ये है बेसिकली डिफरेंस कि पार्टिकल आपस में किस तरह कोलाइड करते हैं, और जब वेव किसी भी पार्टिकल के स्ट्राइक करती है तो कैसा फिनोमेना अक्कर होता है। ये थी आपकी क्लासिकल एग्जांपल के क्लासिकल फिज़िक्स में कैसे फिनोमेनस होते हैं अक्कर, जो डेली लाइफ में आप लोग समझ सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्योंकि मॉडर्न फिज़िक्स के रेलेवेंट है, तो मॉडर्न फिज़िक्स में ज़्यादातर जो फिनोमेनस होते हैं वो इससे थोड़ा उल्ट होते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स से, वो थोड़ी डेविएशन उसमें होती है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो उसमें क्या डिफरेंस है। तो कॉम्पटन इफ़ेक्ट, कॉम्पटन इफ़ेक्ट का स्टूडेंट ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये आपके पास एक सोर्स है। ये सोर्स क्या कर रहा है, ये एक एक्स रेज क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। एक्स रेज जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक टारगेट है ग्रेफाइट का,
जिसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, ये क्या करेगा, ये एक्स रेज जब इस पर स्ट्राइक करेगी तो ये एक इसकी पहले की वेवलेंथ है, ये इसकी पहले की वेवलेंथ है जिसको मैं लैम्डा आई के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। इनिशियल वेवलेंथ है इस एक्स रेज की, और ये जब इस पे स्ट्राइक करेगा तो ये इसकी कौन सी वेवलेंथ है, बाद वाली वेवलेंथ है किसकी, एक्स रेज की बाद वाली वेवलेंथ है। ये उसको मैं लैम्डा एफ के साथ रिप्रेजेंट अगर कर दूँ तो स्टूडेंट फ़र्क कहाँ पे आया, फ़र्क यहाँ पे आया कि जो इसकी वेवलेंथ थी जब ये टारगेट पे यहाँ पे स्ट्राइक किया इसने, तो आफ्टर स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, इसकी जो वेवलेंथ थी वो इंक्रीज़ हो गई है, ये वेवलेंथ उसकी इंक्रीज़ हो गई है। पीछे तो हमने ये पढ़ा था कि अगर लेट्स सपोज एक ये वेवलेंथ है, अगर क्लासिकल फिजिक्स की हम बात करें तो जिस तरह की ये वेवलेंथ है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या इसको करना चाहिए था, जिस तरह की ये मोशन है इस तरह की इसको भी मोशन ऑक्यूपाई करनी चाहिए थी, इसकी वेव की तरह की। लेकिन अगर क्या हो रहा है, ये जो इसकी वेवलेंथ है, एक तो वेवलेंथ में क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ये अगर इसकी वेवलेंथ है, ये क्या है, ये छोटी है, तो ये वेवलेंथ की यहाँ पे लेट्स सपोज इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो गई है, तो इसकी वेवलेंथ इंक्रीज़ हो गई। ये आपके पास इनिशियल वेवलेंथ थी ये वाली, ये देखें, और ये आपके पास जब वो स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन के साथ ये वाली, ये इसको मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ पे इसको शो किया हुआ है। तो मींस के एक तो उसकी वेवलेंथ में इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन हमने जो क्लासिकल फिज़िक्स में पढ़ा था कि जिस तरह की वेव मोशन होगी उसी तरह पार्टिकल की भी मोशन होगी। लेकिन ये देखें कि हमारा जो पार्टिकल है वो किधर, इलेक्ट्रॉन था, हालांकि उसको इसके साथ ऊपर नीचे मूव करना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, वो इधर से इस साइड पे वो नीचे की तरफ वो बेंड कर देता है, वो रिकॉयल हो जाता है। तो ये है आपके पास मॉडर्न फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट कि जब आपके पास एक एक्स रेज जो कि एक वेव नेचर शो करती है, एक टारगेट के साथ स्ट्राइक करती है, तो क्या करती है कि जो पहले उसकी वेवलेंथ होती है वो वाली वेवलेंथ उस जो बाद में स्ट्राइक करने के बाद वेवलेंथ अपीयर होती है वो ग्रेटर अपीयर होती है, वो लार्जर अपीयर होती है। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट। ये वाला जो सबसे पहले इफ़ेक्ट ऑब्ज़र्व किया था वो फिजिसिस्ट थे कॉम्पटन, तो उन्हीं के नाम पे फिर इस इफ़ेक्ट को नाम दिया गया कॉम्पटन इफ़ेक्ट का। इस डायग्राम में आपको और थोड़ी क्लियर हो जाएगी। ये देखें आपके पास ये इनिशियल वेवलेंथ है, ये वाली इनिशियल वेवलेंथ है इंसिडेंट फोटोन, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ फोटोन। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ग्रेफाइट के जो इलेक्ट्रॉन थे, ये देखें इसकी वेवलेंथ और ये इसकी जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है, ये इसमें क्या हो जाएगा, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये रिकॉयल कर रहा है। ये देखें, तो ये जो सारा फिनोमेना है जिसमें आपके पास जो फाइनल वेवलेंथ है आफ्टर स्ट्राइकिंग टारगेट वो इंक्रीज़ हो जाती है और इनिशियल वेवलेंथ उससे कम होती है, इसको कॉम्पटन इफ़ेक्ट बोलते हैं। और इसकी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये आपके पास फाइनल ये वाली जो है वेवलेंथ है ये लैम्डा एफ के साथ रिप्रेजेंट की गई है, और ये आपके पास लैम्डा आई ये वाली है आपके पास, जो कि स्मॉल वेवलेंथ है। ज़ाहिर बात है जब आपके पास जो फाइनल वेव है वो बड़ी है और ये छोटी है ये वाली, तो आपके पास एक पॉजिटिव नंबर जनरेट होगा जिसको लैम्डा डेल लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि चेंज को शो करता है कि कितने वेवलेंथ में चेंज हुआ है। एच आपके पास क्या है, प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इधर दी हुई है 6.62 × 10⁻⁻34। ई आपके पास इधर क्या शो कर है, 10⁻⁻ शो कर है -34। इसका जो आपके पास जूल सेकंड यूनिट होगा, फिर आप अगर इसको फर्दर कह सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या होगा इसका, ये आपके पास टेबल वैसे भी गिवन है, इसमें और भी बहुत से स्पीड ऑफ लाइट का भी गिवन है, कांस्टेंट के जितने भी हैं, तो आप इधर से ये इसको याद कर सकते हो।
ये आपके पास एम नॉट किसको शो कर रहा है, ये आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ये सी स्पीड ऑफ लाइट है, और ये थीटा क्या है, ये थीटा एंगल है। किसके दरमियान एंगल है, ये जो आपके पास टारगेट और जो जिस एंगल से ये वाली वेव स्कैटर्ड हुई है उस एंगल का नाम दिया गया है थीटा। अच्छा, व्हाट इज़ मेंट बाय क्वांटम वेवलेंथ। आपने जो ये वाला जो सारा फैक्टर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक एच ओवर एम नॉट सी, जब हम इसको ये देखें, ये एच की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एम नॉट की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सी की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये जो फाइनल आंसर आपके पास आता है ना वो मीटर में आता है। तो मीटर किसकी डायमेंशन होती है, मीटर आपकी लेंथ की डायमेंशन होती है। जब ये लेंथ की डायमेंशन है तो इट्स मीन कि ये वेवलेंथ की डायमेंशन है। तो फिर क्या है, ये वाला जो पूरा फैक्टर है एच ओवर एम नॉट सी, ये आपके पास किसको शो करता है, क्वांटम वेवलेंथ को शो करता है। ठीक है। अच्छा, मज़ीद अब हम क्या करते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ़ केसेस को, कि जब हमारे पास ये अगर एंगल है, एंगल जो बन रहा है स्कैटर्ड एंगल है, वो 90 के एंगल पे फोटोन स्कैटर्ड हुए, तो फिर ये जो क्वांटम शिफ्ट है वो किसके बराबर होगी। ये देखें, एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 90 आपके पास 0 के बराबर होती है, तो फिर जो क्वांटम शिफ्ट होगी वो इक्वल हो जाएगी क्वांटम वेवलेंथ के एट 90 डिग्री एंगल पे। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि जब एंगल 90 होता है तो हमारे पास जो क्वांटम शिफ्ट होती है जिसको हम लोग डेल्टा लैम्डा बोलते हैं, वो बराबर आ जाती है क्वांटम वेवलेंथ के, जो कि हमारे पास एच ओवर एम नॉट सी होता है। तो इससे नेक्स्ट स्लाइड में अब हम इसको, आज का हमारा जो लेक्चर था उसको मैं सम अप करना चाहूँगा। आज के हमारे लेक्चर में बेसिकली हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जब हमारे पास पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है तो किस तरह के फिनोमेना अक्कर होते हैं, और फिर जब मैंने आपको बताया था कि वेव जब पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करती है तो किस तरह का फिनोमेना अक्कर होता है। डेफिनेशन हमने स्टडी की थी कि क्वांटम इफ़ेक्ट की डेफिनेशन क्या है। तो इसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने देखा था। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद क्वांटम शिफ्ट के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, जिसको आप लोग डेल्टा लैम्डा बोलते हो। और फिर लास्ट पे हमने क्वांटम वेवलेंथ के बारे में बात की कि क्वांटम वेवलेंथ क्या होती है, और केसेस डिस्कस किए कि 90 डिग्री एंगल पे क्या होती है क्वांटम वेवलेंथ, और क्वांटम शिफ्ट आपस में बराबर होती है। ये इस इफ़ेक्ट की वजह से क्वांटम को 1927 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। अल्लाह हाफिज़।